आमना का पहला तहलका केस इंटरव्यू सामने आ गया, जिसने पोल खोल दी। आमना रईस के साथ किस तरह से अपने नाजायज़ ताल्लुकात बना चुकी थी और किस तरह से फाहिश वीडियो सेंड करती थी, आज सब कुछ पहली बार खुलकर सामने आ गया। और इस हवाले से आमना ने बाकायदा अपना जुर्म भी मान लिया है और उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि किस तरह से वो अपने शोहर को चीट करती थी और किस तरह से रईस के साथ वीडियो कॉल्स करती थी, किस तरह से रईस से पैसे मंगवाती थी। आज पहली बार सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है। अभी आपके साथ मुकम्मल आमना का वीडियो बयान भी शेयर करेंगे, जिसके बाद आज आप खुद जानकर हैरान होंगे कि आमना जो इतनी शरीफ बन रही थी, आखिरकार उसकी रियलिटी किस तरह से एक्सपोज हो चुकी है। क्योंकि हम जानते हैं कि रईस के घर वाले पुलिस के पास मजीद सबूत लेकर पहुंच चुके थे, जिसमें आमना की फाहिश वीडियोस भी मौजूद थी और रईस के साथ जो वीडियो कॉल्स की गई, जिस तरह से हंस हंस कर बातें की गई, वो तमाम सबूत मिल चुके थे। जिसके बाद अब आमना का बचना नामुमकिन हो चुका था और आमना ने आखिरकार अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है। लेकिन इसके साथ साथ उसने रईस के घर वालों से एक बार फिर से माफ़ी मांगी है और कहना है कि मेरे छोटा बेटा है, तो लिहाजा मेरे बच्चे की खातिर मुझे माफ़ कर दें। मेरी सारी गलती थी कि मैंने रईस को किस तरह से फंसाया और फिर रईस के साथ बेडरूम में बुलाकर जिस तरह से काम करती रही, उसके बाद उसने जिस तरह से रईस को कत्ल करवाया, सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। आपके साथ मुकम्मल बयान शेयर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें, रईस को तो मैंने पहले कभी देखा भी नहीं था, बल्कि उसके दोस्तों ने मिलकर ही रईस को कत्ल किया है। फरहान ने एक बार फिर से नया ड्रामा शुरू कर दिया है। कत्ल से 5 मिनट पहले तक क्या कुछ होता रहा, दिल दहला देने वाली वीडियो मंजरे आम पर आ चुकी है, जिसका सबको इंतजार था। और इस हवाले से आमना ने बाकायदा अपने जुर्म का भी इतराफ़ कर लिया है। लाहौर डिलीवरी बॉय केस में बड़ा इंकिशाफ सामने आ चुका है। फरहान ने बरी होने का दावा करके सबको हैरान कर दिया। रईस के साथ क्या कुछ खौफनाक होता रहा, नए सबूत सामने आ गए जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। फरहान ने खुद को बचाने के लिए सारा मलबा अपने दोस्तों पर डाल दिया। फरहान के भाई को क्लीन चिट मिलने के बाद फरहान की भी जमानत की तैयारी कर ली गई है। जिस तरह रईस का कत्ल किया गया, गाड़ी में रखा गया और फिर बेदर्दी के साथ जला दिया गया, साबित करता है कि इसके पीछे पूरा गिरोह है और कत्ल की प्लानिंग भी की गई। और अब ये सारा ड्रामा रचाया गया ताकि किसी भी तरह करके जमानत मिल सके। लेकिन अब आमना के इंटरव्यू ने सारी असलियत खोलकर सामने रख दी कि किस तरह से इसने रईस को बगाड़ा, किस तरह से रईस को ये घर पर बुलाती थी। लेकिन उसके बावजूद अब ये बार बार अपने बयानात बदल रही है। अभी आप सबसे पहले आमना का ये बयान भी सुने, जिससे जानकर आपको ये हैरानगी होगी कि ये कितनी मक्कार और चालाक औरत है कि जिसके हवाले से तमाम सबूत मिल चुके हैं। इसकी रईस के साथ फर्स्ट वीडियोस मिल चुकी हैं। रईस की आमना की फर्स्ट वीडियोस जो कि इसने अपने वॉशरूम में बनाई, वो खुद सेल्फी ली, खुद ही वो तमाम इसने वीडियोस बनाई और वो वीडियोस रईस को सेंड की गई और वो रईस के मोबाइल से मिल चुकी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये देखें कि आमना कहती है कि उसका रईस के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं था, रईस उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। जबकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि रईस की जानिब से किसी भी किस्म का कोई भी आमना पर प्रेशर नहीं डाला गया था, किसी भी किस्म का कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। क्योंकि जितने भी वीडियोज़ और ऑडियो सबूत सामने आए हैं, उनके मुताबिक एक बात वाज़ह हो चुकी है कि आमना खुद अपनी मर्जी से रईस के साथ थी। अभी इस मकार औरत की ये बयान भी सुने। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं उस टाइम क्या करूं क्या ना करूं। और फरहान ने सब कुछ कर दिया और मेरा रिएक्शन बहुत ज्यादा उखरा था। मुझे उस टाइम बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी। के बाद फिर कितनी देर बाद पुलिस ने आप लोगों को पकड़ लिया? पुलिस हमारे घर आ गई थी कोई 12 घंटे बाद, 15 घंटे बाद, 15 घंटे पकड़ लिया आपको पुलिस ने जी। और जब पुलिस ने पकड़ा तो मैंने उनको पहले ही मैंने उनके साथ 2 कमिटमेंट ली थी। एक, मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा,
और एक मुझे कोई गाली निकालेगा, मैं सारी बात आपको बताती हूँ। ये 2 मेरी उनके साथ कमिटमेंट हुई थी लो और पुलिस के साथ। और मैंने एक बात उनको की थी कि मैंने बचपन से सुना है कि पुलिस वाले बहुत गंदे होते हैं, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा सर। जो हम फिल्मों में देखते, जो ड्रामों में देखते, मैंने ये 2 बातें सर की और मैंने इनको सारा प्यार कर दिया। हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे लोग भी हैं, तो इसलिए और उसके आधे घंटे मैंने इनको A to Z सारा बयान कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे सर को बयान कर दी, A to Z सारी बात बयान कर दी। और उसके बाद आधे घंटे बाद मैं फरहान साइड बार बयान कर दी। और उसके बाद आधे घंटे बाद में फरहान ने इस बात को एडमिट किया कि सब कुछ जो भी किया है ये सब कुछ मेरे से हो गया है। मैं उसको ऐसे करना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसकी जान वहाँ पर ही निकल गई। अब यहाँ पर सारे मामले में आपको नहीं लगता कि कहीं आप पहले उसका नंबर ब्लॉक कर देती? सर मैंने उसके कितने नंबर ब्लॉक किया बता देती, इस लेवल तक बात ना जाती तो शायद आप यहाँ पर ना होती, आपके शो में वो भी जिंदा होता बेचारा। आमना ने रईस को 100 से जायद फोन कॉल करके बुलाया था और फिर बेडरूम में दोनों ने रंग रीलियां भी मनाई थी। हादसे से 8 दिन पहले की तमाम फुटेज मंजरे आम पर आ चुकी है। आमना और रईस के बेडरूम से वायरल वीडियो ही रईस के कत्ल की वजह बनी। हुआ कुछ यूं था कि रईस आमना से जान छुड़वाना चाहता था, लेकिन आमना बार बार रईस को मिलने और बेडरूम में आने के मैसेजेस और कॉल पर कॉल कर रही थी। आमना ने रईस को कॉल करके कहा कि तुम बस एक बार मेरे पास आ जाओ, इसके बाद हम ये काम छोड़ देंगे और दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे। आमना रईस के घर आया। रईस आमना के घर आया तो आमना से बेडरूम में ले गई, लेकिन बेडरूम का दरवाज़ा गलती के साथ खुला रह गया। आमना के ससुर ने दोनों की वीडियोस बनाकर फरहान को भेज दी कि अपनी आंखों से देख लो कि आमना तुम्हारी गैर मौजूदगी में गैर मर्द के साथ क्या गुल खिलाती फिर रही है, जो हादसे से 8 दिन पहले की है। उस दिन फरहान के सामने आमना और रईस की सारी पोल खुल चुकी थी। जब ससुर ने वीडियोस बनाना शुरू की तो रईस सीढ़ियों से कूद पड़ा। जल्दबाजी में रईस का मोबाइल और वॉच आमना के पास वहीं पर पड़ा रह गया। इस सब के बाद भी आमना ने रईस का पीछा ना छोड़ा और आखिरकार उस मासूम रईस को कत्ल करवा दिया। और ये सारा ड्रामा रचाया गया ताकि अब किसी भी तरीके करके ये दोनों मियाँ बीवी बच सकें, और कातिल जो था वो अब खुद को बचाने के लिए सारा मलबा दोस्तों पर डाल रहा है ताकि खुद को बचा सके। और इसके अलावा अब आमना और रईस का थोड़ी ही देर के बाद, थोड़ा ही टाइम के बाद हर इंटरव्यू में उनका बयान तब्दील हो जाता है, जिससे ये साबित होता है कि ये दोनों कसूरवार हैं और इन्होंने प्लानिंग के तहत ही कत्ल किया था। आमना कहती है कि हम उसे सिर्फ सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसका कत्ल हो जाएगा। लेकिन बाकायदा बात तो ये है कि जिस दिन उसे कत्ल किया गया उस दिन आमना के मोबाइल फ़ोन से रईस को बार बार मैसेज किए गए, 100 से ज़्यादा कॉल की गई और उसे बुलाया गया। और जब वो घर आया तो उसके साथ ये सब कुछ किया गया जिसकी प्लानिंग इन्होंने पहले से की हुई।